हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सारे बैक्टीरियल डिसीजेस देखे थे। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस चैप्टर हम देख रहे हैं, जिसमें हेल्थ क्या है, डिसीजेस क्या है, डिसीज का मतलब क्या है। अब कौन कौन से डिसीजेस हैं वो हम देख रहे हैं, जिसमें बैक्टीरियल डिसीजेस हमने कंप्लीट किए। उसके बाद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस के भी कुछ नाम हमने देखे हैं। आज हम बात करेंगे वायरल डिसीजेस की। वायरल डिसीजेस कौन कौन से होते हैं। सो इसके लिए एक ट्रिक रेडी किया है, दैट इज रूबी हैज़ मीजल स्पॉट ऑन हर चिक इन कोल्ड वेदर टर्न येलो। डॉक्टर डैंग एडवाइज हर मम्मी टू गिव चिकन पोर्शन टू हर। रूबी इज़ 5 times मोर हैप्पी। ये एक ट्रिक है जिससे सारे वायरल डिसीजेज इसमें आते हैं। सो आर फॉर रूबी फॉर रूबेला एंड रैबीज, measles for measles, spot for smallpox, herpes, chicken pox, influenza, common cold, yellow fever, dengue, AIDS, mumps, chikungunya, polio and 5 types of hepatitis. ये सारे हैं वायरल डिसीजेस। सो यू नोट दिस डाउन। अब हम एक एक करके इन डिसीजेस को देखेंगे। अब वायरल डिसीजेज में पहले हम देखेंगे स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स। स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स, ध्यान से सुनिए। अब दोनों में वायरस होते हैं, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स। दोनों में क्या होगा, दोनों के वायरस में डीएनए जो है वो कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। हमेशा याद रखना है, बोथ हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब ये ट्रिकली याद रखो कि स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस बी, इन तीनों को छोड़ के बाकी सारे वायरसेस में मिलेगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ओनली स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स एंड हेपेटाइटिस बी में ही डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने मिलता है, बाकी सब में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब इनमें होता क्या है, सबसे पहले तो रैशेज होते हैं। रैशेज जैसे फुंसी लाइक, जिसको बोलेंगे हम पैप्यूल बोलेंगे। सबसे पहले इनमें होगा पैप्यूल होगा, फिर उसमें क्या फफोले आएंगे, फफोले जैसे फॉर्म होंगे तो उसको बोलेंगे वेसिकल। वेसिकल्स के बाद उसमें पस भरेगा उसके अंदर, तो उसको बोलेंगे पॉस्ट्यूल। पॉस्ट्यूल मतलब उसके अंदर पस भरेगा, और ये पस अब सूखेगा और उसकी पपड़ी निकलेगी तो क्या बनेगा, स्कैब बोलेंगे। ये हो गया स्कैब। ये इतना होगा प्रोसीजर दोनों में, स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स में, दोनों में ऐसा होता है। नाम से स्मॉल पॉक्स है बट इसको बोलते हैं बड़ी माता, दिस इज बड़ी माता। एंड चिकन पॉक्स होती है छोटी माता, जो बोलते हैं बड़ी माता एंड छोटी माता। सो अब स्कैब निकलेगा, इतना दोनों में सिमिलर है। होता क्या है, नाउ स्कैब निकलने के बाद रैशेज हैं। इसमें जो स्मॉल पॉक्स में जो रैशेज होते हैं या मार्क्स होते हैं वो फेस पे होते हैं। मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मार्क्स जो होते हैं वो कहाँ होंगे, फेस पे होते हैं। इसमें होते हैं ट्रंक में, मतलब मोर देन, फेस से ज़्यादा ट्रंक में मतलब बॉडी पे मार्क्स होंगे। इसके मार्क्स चले जाते हैं, स्मॉल पॉक्स के मार्क्स जो हैं वो रह जाते हैं। स्कार्स एज अ स्कार वो रह जाते हैं, स्कार्स इसमें दिखने लगेंगे, विच लीड्स टू इवन ब्लाइंडनेस, जिसकी वजह से हो सकती है। तो इसमें स्कार्स दिखते हैं, इसमें स्कार्स नहीं रहते हैं। सो लेट्स सी नाउ, पैथोजन तो सबका याद रखना है। स्मॉल पॉक्स का पैथोजन है वेरियोला वायरस, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ट्रांसमिशन कैसा है इसका, एयर ड्रॉपलेट है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी ट्रांसमिशन हो सकता है एंड फोमेट से भी। फोमेट मतलब हम देख चुके हैं, किसी ऑब्जेक्ट से ट्रांसमिशन, मतलब अगर किसी ने किसी ग्लास में, इसने इन्फेक्टेड पर्सन ने पानी पिया है, उसी ग्लास में किसी ने पानी पिया, एग्जाम्पल है ये, ऑब्जेक्ट के थ्रू। फोमेट मतलब ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू ट्रांसमिशन होना, फोमेट बॉर्न हम देख चुके हैं। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 12 days तक का है। सिम्टम्स इसमें क्या क्या होते हैं, हाई फीवर होता है, हेडेक होता है, बॉडी में पेन होता है, रैशेज ऑन फेस, फेस पे रैशेज होते हैं और लिम्स पे 3rd day से रैशेज आने लगते हैं। वीकनेस होती है,
फिर वो प्रोसीजर है पूरा, पैप्यूल, वेसिकल, पोस्ट्यूल, स्कैब, ये सब होता है। देन स्कैब जो है वो बाय 3rd वीक झड़ने लगता है, स्कैब झड़ने लगेगा, लेकिन इसमें स्कार्स जो है वो रह जाएंगे, स्कार रिमेन्स, जिसको बोलेंगे पॉक मार्क्स, और ये ब्लाइंडनेस भी कर सकता है। स्कार्स को बोलेंगे पॉक मार्क्स, याद रखना है। अब इसमें एक चीज कि स्मॉल पॉक्स जो है वो फर्स्ट इरेडिकेटेड डिसीज इन द वर्ल्ड है, मतलब इरेडिकेट मतलब कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। अब ये तुमको कहीं भी देखने नहीं मिलेगा ये डिसीज। सो ये कंप्लीटली इरेडिकेट हो चुका है वर्ल्ड में, पूरे अर्थ से ही इरेडिकेट हो चुका है। वैक्सीन दोनों के लिए अवेलेबल है। इसका वैक्सीन जो है वो किसने बनाया था? एडवर्ड जेनिफर, 1798 में इस साइंटिस्ट ने इसका वैक्सीन बनाया है, एंड इट इज द फर्स्ट इरेडिकेटेड डिसीज इन द वर्ल्ड। 1977 में लास्ट पेशेंट था स्मॉल पॉक्स का, अली माओ मलीन उसका नाम है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट वो लास्ट पेशेंट था स्मॉल पॉक्स का जिसको लास्ट हुआ था। नाउ चिकन पॉक्स, इसका पैथोजन है वेरिसेला ज़ूस्टर, वेरियोला वेरिसेला, सिमिलर है, थोड़ी बहुत याद रखना आसान होगा। अगेन डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये मेनली इफेक्ट करता है चिल्ड्रंस में, बचपन में सबको होता है पता होगा, तो बच्चों में ही ज़्यादा इफेक्ट करता है। ट्रांसमिशन इसका भी सेम है, इसके जैसा एयर ड्रॉपलेट, डायरेक्ट कांटेक्ट या फिर फोमिट, किसी भी ऑब्जेक्ट से, सर्दी खांसी छींकने से, किसी ऑब्जेक्ट को टच करने से। इसीलिए जब होता है तो सब अलग अलग कर देते हैं ना, याद है, अलग सा सब सामान रखते हैं, अलग से रूम में बिठा के रखते हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन इसका होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी होता है। इसका पीरियड है 14 to 21 डेज तक। सिम्टम्स इसमें भी हाई फीवर है, हेडेक है, बॉडी एक है, वीकनेस है, अगेन वही आएगा। इसमें मेन इंपॉर्टेंट याद रखना है कि रैशेज इसमें ज़्यादा फेस में होते हैं, इसमें रैशेज मोर ऑन ट्रंक, पूरी बॉडी पे रैशेज ज़्यादा होते हैं फ्रॉम 3rd डे। अगेन वही पैप्यूल, वेसिकल, पोस्ट्यूल एंड स्कैब। स्कैब फिर फॉलो अप होगा, झड़ेगा मतलब सूखेगा तो 3rd वीक से। वैक्सीन इसके लिए भी अवेलेबल है, इसमें कोई स्कार नहीं होता। और इसके रैशेज कैसे होते हैं? अब चिकन पॉक्स के जो रैशेज होते हैं वो कैसे होते हैं? पिंक कलर के होते हैं, और फिर उस पर एक वाइट डॉट होता है, ऊपर वाइट होते हैं, पहले वो पूरे पिंक होते हैं और ऊपर से वो वाइट होता है थोड़ा सा। तो लाइक कैसे होते हैं? ड्रॉपलेट ऑफ रोज पेटल अपीयरेंस, रोज के पेटल पे पिंक पे एक पानी की ड्रॉपलेट जैसा, वैसा अपीयरेंस उसका होता है। तो ये पूछ सकते हैं, याद रखना है, ड्रॉपलेट अपीयरेंस, ड्यू ड्रॉपलेट ऑफ रोज पेटल जैसा अपीयरेंस किसका होता है? चिकन पॉक्स का। अब यहाँ पे क्या होता है? लेट कॉम्प्लिकेशन हुआ तो क्या होता है? उसको बोलते हैं शिंगल्स और हर्पीस ज़ूस्टर बोलते हैं। मतलब अब ये जो इसका वायरस है चिकन पॉक्स का, ये हमारे बॉडी के नर्व सेल्स में बहुत सारे सालों तक रह सकता है, ईयर्स तक रह सकता है। और अगर सपोज 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद ये फिर से आया, इसने रिएक्ट किया, इफेक्ट किया फिर से, तो उसको बोलेंगे, मतलब उसका रीएक्टिवेशन हुआ तो उसको बोलेंगे शिंगल्स या हर्पीस ज़ूस्टर, विच इज उस अगर रीएक्टिवेट हुआ तो बहुत भयंकर छाले क्रिएट करता है बॉडी पे, विच आर वेरी 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 पेनफुल। सो लेट कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा? शिंगल्स और हर्पीस ज़ूस्टर, मतलब रीएक्टिवेशन होगा, विच इज पेनफुल रैशेस विथ फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर होगा उसके अंदर। तो ये है स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स, यू नोट दिस डाउन। नेक्स्ट डिसीज़ की हम बात करेंगे वो है मीजल्स, या इसको रुबेओला डिसीज़ भी बोलेंगे। रुबेला अलग, रुबेओला अलग है, ओके। मीजल्स, सो मीजल्स भी क्या होता है? इसमें भी रैशेज आते हैं। ओनली डिफरेंस क्या है? ये मेनली चिल्ड्रंस को अफेक्ट करेगा। इसका वायरस जो है वो कौन सा आएगा? पैरामिक्सो वायरस और रुबेओला वायरस बोलेंगे, जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, बाकी के सारे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए आएंगे स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी को छोड़ के। सो ये मेनली चिल्ड्रंस को अफेक्ट करता है। ट्रांसमिशन भी वही है, एयर ड्रॉपलेट है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है और फोमिट मतलब ऑब्जेक्ट है। पीरियड इसका इंक्यूबेशन 10 to 10 डेज है। इसको 7 दिन का फीवर भी बोलते हैं, कॉल्ड 7 डे फीवर, ये भी याद रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 7 डे फीवर आया तो याद होना चाहिए कि मीजल्स हैं या रुबेओला डिसीज, कोई भी ऑप्शन आ सकता है। सिम्टम्स, और इसके सिम्टम्स में ओनली क्या ऐड है कि इसमें रनिंग नोज भी होता है, वाटरी आइज हो जाती हैं,
और रैशेज जो होते हैं वो पिंकिश रैशेज होते हैं, पहले ईयर्स के पीछे आते हैं, फिर यहाँ आते हैं, देन पूरी बॉडी पे आते हैं, हेडेक होता है एक्सेट्रा। इसमें जो रैशेज होते हैं उनको क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड कोप्लिक स्पॉट। जो रैशेज या स्पॉट इनमें होते हैं दे आर कॉल्ड कोप्लिक स्पॉट इनसाइड माउथ। वैक्सीन है इसका MMR, तो ये क्या है? अगेन ये भी ट्रिपल वैक्सीन है, मीजल, मम्स, रूबेला तीनों के लिए। सो इट इज ऑल्सो अ ट्रिपल वैक्सीन। इसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट है रूबेला और जर्मन मीजल्स बोलेंगे, मीजल्स एंड जर्मन मीजल्स। वायरस है उसका रूबेला वायरस है, अगेन सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ट्रांसमिशन सेम है मीजल्स के जैसा, एयर ड्रॉपलेट है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड फोमिट है। सिम्टम्स इसमें क्या है? सिम्टम्स भी सेम है, जो इसमें है वही सिम्टम्स उसमें भी हैं, बट ओनली डिफरेंस इज कि उसके जो रैशेज हैं लाइक मीजल्स हैं सारे, बट उसके रैशेज आर मोर फेंटर, लाइट है थोड़े देन मीजल्स। इसके पिंकिश रैशेज हैं, उसके थोड़े फेंट है, उससे थोड़े लाइट होते हैं जर्मन मीजल्स। वैक्सीन अगेन मीजल्स, मम्स, रूबेला है तो मीजल्स भी आएगा, रूबेला भी आएगा, दोनों इसमें आ गए। सो ये मीजल्स एंड दैट आर जर्मन मीजल्स। इसके बाद हम बात करें हर्पीस की, फिफ्थ डिसीज हर्पीस है। हर्पीस में वायरस कौन सा है? हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, HSV, याद रखना है HSV आता है कहीं भी, मतलब हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस HSV, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है? पेनफुल, अगेन वही पेनफुल, बहुत सारे वेसिक्यूल्स क्रिएट होते हैं बॉडी पे जिसमें पस भरा होता है, पॉस्टुलर ब्लिस्टर होता है। अब ये दो तरीके के होते हैं, हर्पीस में दो टाइप्स आते हैं। ये कैसे फैलते हैं, ट्रांसमिशन इनका कैसा है? तो इसमें ट्रांसमिशन जो होता है वो दो टाइप्स का होता है। एक होता है जेनाइटल हर्पीस, मतलब थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स के, वेजाइनल और एनल इंटरकोर्स जब होगा तब ये होता है वेजाइनल एंड सेक्सुअली इंटरकोर्स ड्यूरिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। वो कौन सा है? HSV सेकेंड, HSV2 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है और ये इनक्यूरेबल होता है। HSV2 इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड और HSV1 जो है फर्स्ट जो है कोल्ड सोर और ओरल अल्सर, मतलब बाय किसिंग ये ट्रांसमिट हो सकता है। सो एक सेक्सुअली ट्रांसमिट होगा बाय इंटरकोर्स और एक किसिंग से ट्रांसमिट हो सकता है। ये है हर्पीस वायरस, याद रखना है हर्पीस सिंप्लेक्स। इसके बाद जेनाइटल वार्ट्स की अगर हम बात करें नेक्स्ट डिसीज, तो ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। इसमें जो वायरस आता है वो है HPV, वो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV जेनाइटल वार्ट्स। और HSV मतलब हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस वो हर्पीस में आएगा, ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। सो यू नोट दिस डाउन। नाउ नेक्स्ट डिसीज की हम बात करेंगे जो है रेबीज, हाइड्रोफोबिया डिसीज भी बोला है इसको, क्यों हम देखेंगे आगे। रेबीज है वायरस है रेबीज और रेब्डो वायरस है, अगेन सिंगल स्ट्रैंडेड RNA ही आएगा। अब जब रेबीज का नाम हम सुनते हैं सबसे पहले तो ये 100% फटल डिसीज है, मतलब अगर किसी को रेबीज हुआ है उसके सिम्टम्स आने के बाद वो मरेगा ही मरेगा। कहीं भी चले जाओ, कहीं फॉरेन में इलाज के लिए चले जाओ, अगर सिम्टम्स आ गए तो वो मरेगा ही मरेगा, ये फिक्स है। सो इट इज़ द 100% फटल डिसीज। इसके अलावा जब भी हम रेबीज का नाम सुनते हैं तो हमको यही लगता है कि डॉग, कुत्ते के काटने से ये होता है, बट ऐसा नहीं है। ये कैट, वुल्फ, जैकल या कोई भी वाइल्ड एनिमल जिसमें ये वायरस प्रेजेंट है वो रेबीज कर सकता है। सो ट्रांसमिशन इसका कैसा होगा? बाइट ऑफ रैबिट कोई जिसमें ये वायरस है, या मैड डॉग, वुल्फ, फॉक्स, जैकल, कैट, इन सब से भी हो सकता है। 100% फैटल डिसीज है, बट आफ्टर सिम्टम्स अपीयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सिम्टम्स दिखेंगे तभी ये 100% फैटल डिसीज है। अब इसमें क्या होता है, जब अगर किसी डॉग में ये वायरस प्रेजेंट है तो वो उसके सलाइवा तक पहुंचा है, मतलब माउथ में आएगा तब भी काटेगा तो वो डिसीज होगा ना। और सलाइवा तक पहुंचा है वायरस, मतलब उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उसने इन्वॉल्व कर लिया है। इस डॉग के सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्लीटली अफेक्टेड होता है, मतलब इसमें
पूरा ब्रेन जो है, स्पाइनल कॉर्ड सब डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो डॉग जो है, वो कुत्ता पागल हो जाता है और कंप्लीट सलाइवा का बहना, उसके माउथ से सलाइवा गिरना होता ही है और वो कुत्ता पागल जैसे रिएक्ट करेगा क्योंकि वो पागल हो चुका होता है। उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका होता है जब ये वायरस सलाइवा तक आ चुका है। तभी इसीलिए देखो बोलते हैं कि अगर किसी कुत्ते ने काटा है तो उस कुत्ते को वॉच करो कि वो मर रहा है या नहीं, तो उससे पता चलता है। उससे पता नहीं चलता है, एक मिथ है ये, उसको वॉच करो वो मर रहा है या नहीं, तो वो उसने काटा है तो वो अफेक्ट करेगा या नहीं वैसे। बट अगर उसने काटा है तो इंजेक्शंस दिए जाते हैं, पर ये जब रिएक्ट बहुत लेट करता है। अगर ये वायरस है, कुत्ते ने काटा है तो वो इंजेक्शंस देते हैं, आजकल 5 इंजेक्शंस देते हैं, पहले 14 देते थे, तो वो लेट अपने सिम्टम्स दिखाता है। और अगर सिम्टम्स दिखाए, उस वैक्सीन ने, दवाई ने असर नहीं किया, वो वायरस रहा और सिम्टम्स दिखाए, तो वो इंसान भी नहीं बचता है क्योंकि उसमें भी सेम होता है, उसका भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है, वो भी पागलों जैसा रिएक्ट करेगा, काटने दौड़ता है, उसका भी सलाइवा का एक्सेशन, सलाइवेशन होने लगता है। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? फियर ऑफ वाटर इसलिए है क्योंकि उस पेशेंट को पानी पिएंगे तभी भी, अभी पूरा नर्वस सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है, तो नर्व्स से ही मसल्स रिलेटेड होते हैं, वही कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करवाता है, तो वो मसल्स ब्लॉक हो जाते हैं, तो उसमें इतना पेन होता है कि वो पानी भी नहीं पी सकते। देयरफॉर इसको, और उनको पानी से डर लगने लगता है कि नहीं हमको पानी भी नहीं चाहिए, देयरफॉर इसको हाइड्रोफोबिया बोला है। पानी का फियर इसीलिए होता है, फियर ऑफ वाटर ड्यू टू पेनफुल स्पाम्स और चोकिंग ऑफ थ्रोट मसल, अनेबल टू स्वॉलो इवन ड्रिंक, पानी भी नहीं पी सकते। एक्सेसिव सलाइवेशन होता है, कोमा में जा सकते हैं क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व करके सब डिस्ट्रॉय हो चुका है। टेंडेंसी टू बाइट अदर्स और भी सिम्टम्स हो सकते हैं। अब प्रिवेंशन इसमें क्या क्या है? एक तो है कि सारे डॉग्स कैट्स को जो है उनको कंपल्सरीली इम्यूनाइज्ड किया जाए, या फिर जो जिसमें भी ये स्ट्रे प्रेजेंट है उनको मार दिया जाए, या फिर जहाँ कुत्ते ने काटा है, ये तो प्रिवेंशन है कि वहाँ सोप से वॉश करना चाहिए ताकि वो वायरस ना रह सके। जो डोज देते हैं आजकल 5 इंजेक्शंस का, वो देते हैं। एक डोज होता है इम्यूनोग्लोबिन, पैसिव इम्यूनिटी है, मतलब ये रेडीमेड एंटीबायोटिक है, और 4 डोजेस देते हैं वैक्सीन के जो एक्टिव इम्यूनिटी बोलेंगे। मतलब रेडीमेड है, एंटीबायोटिक है, तो तुरंत वो तभी के तभी एंटीबॉडीज क्रिएट करके प्रोसेस स्टार्ट करेगा, और ये वैक्सीन बाद के लिए है कि अगर वायरस रह गया है तो उसके लिए एंटीबॉडीज क्रिएट करके वो उसको मार डाले। दैट्स वाई दोनों दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स भी दिया जाता है, वैक्सीन भी दिया जाता है। सो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों को कवर करने के लिए ये डोजेस ऐसे दिए जाते हैं। इसमें एक चीज़ है, हेलुसिनेशन बोलेंगे सिम्टम, मतलब वो पूरा पागल हो जाता है, जो नर्वस सिस्टम उसका इफेक्ट होने लगता है, कोमा में जाएगा, उसको हेलुसिनेशन भी बोलते हैं, ये भी याद रखना। सो दिस इज रेबीज, यू नोट दिस डाउन, देन विल सी फर्दर। ओके, नेक्स्ट डिसीज है इन्फ्लुएंजा, फ्लू, कॉमन कोल्ड जैसा ही होता है ये, सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम, सर दर्द। ओनली डिफरेंस इन कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा में यही डिफरेंस है कि इसमें बॉडी पेन, मसल पेन जो है वो होता है, इसमें मसल पेन बहुत ज़्यादा होता है। वायरस है ऑर्थोमिक्सोवायरस, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए आएगा। अगेन सिम्टम्स होंगे नेजल कंजेस्शन, नाक बंद हो जाएगी, डिस्चार्ज होने लगेगा, कफ होगा, सोर थ्रोट होगी, फीवर, वीकनेस। इसमें मेन इंपॉर्टेंट है मसल जॉइंट पेन इसमें होगा, बॉडी एक होगा, बहुत सारे सिम्टम्स हैं। ट्रांसमिशन एयर ड्रॉपलेट और फोमेट के थ्रू होगा। अगर अब ये क्या है कि सारे नेजल डिस्चार्ज और इन सब से रिलेटेड है, तो ये अपर रेस्पिरेटरी या लोअर रेस्पिरेटरी को अफेक्ट कर रहा है, अपर को कर रहा है ऑब्वियसली। लोअर रेस्पिरेटरी मतलब लंग्स और वो इन्वॉल्व होते हैं, सो ये अपर को कर रहा है। बट अगर लेट हो गया, इसमें लेट कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई, तब क्या होगा, ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को भी अफेक्ट करता है, मतलब निमोनिया, ब्रोंकाइटिस या फिर ईयर इन्फेक्शन हो सकता है। ये जनरली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करता है। लेट कॉम्प्लिकेशन में ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, ईयर इन्फेक्शन हो सकता है। हाईली इन्फेक्टिशियस डिसीज है ये, हाईली इन्फेक्टिशियस ये भी है
ये भी हाईली इन्फेक्टिशियस डिसीज है, कॉमन कोल्ड ऑल्सो, उसमें भी नोट कर लेना, लिखा ही है शायद। हाईली इन्फेक्टिशियस मतलब घर में एक को हुआ तो एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को बहुत जल्दी हाईली फैलेगा, इसीलिए हाईली इन्फेक्टिशियस है। इसका एक एग्जाम्पल है स्वाइन फ्लू जो है, इस फ्लू का एग्जाम्पल है स्वाइन फ्लू, जिसमें टाइप ए ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस होता है जिसको H1N1 बोलते हैं, जो पिग्स में देखने मिलता है जनरली। सो ये इन्फ्लुएंजा है, मतलब फ्लू है जनरली। कॉमन कोल्ड या उसको बोलते हैं रेनिटिस भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि राइनो वायरस ग्रुप से ही आता है इसका वायरस। सो अगेन ये क्या करेगा, नोज को, रेस्पिरेटरी पैसेज को पूरा इन्फेक्ट करता है, बट ये अपर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को, मतलब लंग्स को अफेक्ट नहीं करेगा। इसमें ट्रांसमिशन कैसे होता है, वो ही ड्रॉपलेट फ्रॉम कफ, अगर किसी के कफ से इसमें सिम्टम्स वही है, कफ, सोर थ्रोट, फीवर, ये सिम्टम्स है किसी में, बट इसमें ट्रांसमिशन कैसे होगा, इसमें ट्रांसमिशन एयर ड्रॉपलेट से या ऑब्जेक्ट से हो रहा है किसी से। इसमें ट्रांसमिशन कैसे होगा, किसी को है उसके स्नीजिंग से, उसके कफ से, फ्रॉम ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, या फिर वो एयर में है उसको डायरेक्टली इनहेल किया, या किसी ऑब्जेक्ट से, पेन, बुक, कप, किसी भी ऑब्जेक्ट से उसको इनहेल किया, तो इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। सिम्टम्स इसमें भी, नाक बंद हो जाएगी, नेजल कॉन्जेस्शन, डिस्चार्ज होगा, सोर थ्रोट, कफ, फीवर, और ये 3 से 7 दिन तक रह सकता है कॉमन कोल्ड। सो ये है इन्फ्लुएंजा, फ्लू या कॉमन कोल्ड, रिनिटिस। यू नोट दिस डाउन, देन विल सी फर्दर। नेक्स्ट डिसीज की हम बात करेंगे पोलियो, पोलियोमाइलिटिस, और इन्फेंटाइल पैरालिसिस भी बोलते हैं, बट ये बिल्कुल रॉन्ग है। इन्फेंटाइल मीन्स 1 ईयर तक के चिल्ड्रंस, बट ये किसी भी एज में हो सकता है, कंपलसरी नहीं है कि ओनली इन्फेंट्स में ही हो। इसका वायरस है पोलियो वायरस, और इंट्रो वायरस इसको बोलेंगे। अब इसमें क्या होता है, अब ये कहाँ से आता है, इंटेस्टाइन को ये अफेक्ट करता है, इंटेस्टाइन में हाईली मल्टीप्लाई होता है। मतलब ये कहाँ से आएगा, इंटेस्टाइन में आए मतलब अगेन कंटामिनेटेड फूड और वाटर से, तो वहाँ पे कैसे आएगा, थ्रू फ्लाइज और किसी इंसेक्ट से, अगर वो वहाँ बैठा है तो फीको ओरल रूट इसको बोलेंगे। इंटेस्टाइन में ये मल्टीप्लाई करता है। इसमें होता क्या है, इंटेस्टाइन में मल्टीप्लाई करने के बाद ये ब्लड में जाता है, ब्लड के बाद ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जाके अफेक्ट करता है। मतलब पूरा हमारा जो मोटार नर्व फाइबर है और वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है, सबको ये अफेक्ट कर देगा। मतलब नर्व्स जो हैं उनको वो काम करना बंद कर देंगी, मतलब उनको पैरालाइज कर देगा। तो स्केलेटल मसल्स, नर्व, स्पाइनल कॉर्ड रूट से सारे हमारे स्केलेटल मसल्स जुड़े हुए हैं, तो उनको वो पैरालाइज कर देगा। पूरे स्केलेटल मसल्स पैरालाइज हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारे पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा। इंटेस्टाइन में मल्टीप्लाई होगा, ब्लड में जाएगा, वहाँ से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा। अब इसका प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंशन है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन है, 2 हैं, IPV और दूसरा है ओरल पोलियो वैक्सीन, OPV। 2 हैं, मतलब एक माउथ से देते हैं और एक देते हैं थ्रू इंजेक्शन। सबको पता है 2 बूंद जिंदगी के पोलियो का डोज जनरल दिया जाता है। तो ओरल माउथ से रिलेटेड है, तो ओरल पोलियो वैक्सीन जो माउथ से देते हैं, और इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन जो इंजेक्शन से देते हैं। इसमें क्या होता है, ओरल में जो वायरस होता है वो लाइव होता है वायरस, मतलब उसको फिर वीक किया गया है, पूरी तरह से लाइव नहीं है, लाइव एटेन्यूएटेड है, मतलब उसको वीक किया गया है। उस वायरस को सुन करके वो उस प्रोसेस करते हैं, ओरली देते हैं थ्रू माउथ। इंजेक्शन से जो देंगे वो किल्ड वायरस होता है। सो ये 2 वैक्सीन्स हैं, एक IPV एंड एक OPV, ये इसके प्रिवेंशन से पोलियो के। इसके बाद दूसरा है मम्स। मम्स में मम्स वायरस होता है या पैरामिक्सो वायरस आएगा, अगेन सिंगल स्ट्रैंडेड RNA ही आएगा, इसमें भी सिंगल स्ट्रैंडेड ही आएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। अब ये क्या करता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ पैराटिड सलाइवरी ग्लैंड। पैराटिड सलाइवरी ग्लैंड कहाँ होता है पता है हमको, यहाँ कान के नीचे, वहाँ होता है, वहाँ बहुत सारी स्वेलिंग हो जाती है। ये किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, एयर ड्रॉपलेट से। सिम्टम्स क्या है, डिफिकल्टी टू ओपन माउथ, यहाँ दर्द होगा, पेन होगा, स्वेलिंग होगी, तो ऑब्वियसली माउथ को ओपन करने में डिफिकल्टी होगी, फीवर होगा, पेन होगा, स्वेलिंग होती है इसमें। अगर इस डिसीज में ध्यान नहीं दिया और लेट बढ़ता गया, लेट कॉम्प्लिकेशंस हुए, तो कुछ सालों के बाद
जब इसमें क्या होगा, मेल्स में अगर मेल्स में ये हुआ है, तो अगर ये डॉक्टर के पास गए हैं फॉर ए स्पर्मिक है ये मेल और लो स्पर्मिक है, बहुत ही कम या स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो उनसे मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको कभी मम्स हुआ है क्या। अगर ये लेट कॉम्प्लिकेशन हो गया, ये वायरस रह गया, तो क्या होता है, ये मेल्स में स्टेरिलिटी प्रोवाइड करता है, स्पर्म्स का ग्रोथ बंद कर देता है, जिसको बोलते हैं ऑर्चिटिस, विच इज़ कॉल्ड एज ऑर्चिटिस, मतलब स्टेरिलिटी इन मेल्स। प्रिवेंशन, अब इसका आपको पता होगा, ट्रिपल वैक्सीन, रिमेंबर MMR, सो ये ट्रिपल वैक्सीन है मम्स के लिए, ये है मम्स। यू नोट दिस डाउन, देन वील सी फर्दर। इतना नोट कर लीजिए, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।